another class of business studies, and we have started unit 5. Unit 5 is about organizing, and today we will study the functional and divisional structure of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर होता है बच्चे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वन थिंग, आई विल टेल यू व्हाट इट इज, एंड देन दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फर्दर डिवाइड इन टू पार्ट्स, functional structure and divisional structure. So today's session is completely based on this information ki what is organization structure and how we further divide it, right? So here let's start. Organizational structure क्या होता है? It is an element of job position. जो आपके organization के अंदर jobs होती हैं, उन jobs position को आप क्या करते हो? That provides the basis on which managers और वहाँ के non managerial employees that will perform their jobs. Job position के according the managers will perform their functions and non managerial employees means जो managers नहीं है, like workers हो गए, heads हो गए, department supervisors हो गए, clerk हो गए, technicians हो गए, they perform their jobs. ओके, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मीन्स आपने एक बिजनेस के अंदर जो कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको किस तरीके से फ्रेम कर रखा है, जॉब्स पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन कैसे काम कर रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. ऑल राइट, एंड नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको डिफ्रेंशिएट आएगा पक्का. तो वो क्या इसके बीच में आएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. तो इसीलिए मैंने पूरा आपका आंसर इस तरीके से फ्रेम किया कि आपको कैसे लिख कर आना है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और वो कौन कौन से हैं? वन इज योर फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द अदर इज योर डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट? फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इसको हम किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको इसके अंदर ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ताकि मीनिंग के साथ साथ आप दोनों ही स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और आपको पता लगेगा कि कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट है. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है और दूसरा कैसा स्ट्रक्चर है, ये दोनों अलग क्यों है. So let's start this. Here we have written the functional structure and then the divisional structure. तो ये basis रहेंगे, किस basis पर हम differentiate करेंगे. Let's first understand meaning. Okay, meaning को अच्छे से deeply understand करते हैं कि क्या meaning होता है functional और divisional structure का. So functional structure is, it refers to grouping of dash. Grouping of what? Grouping of jobs. ओके, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर. जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं सारी, जैसे कि लाइक हेड्स हो गए, हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सबका एक ही जैसा काम रहेगा. उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी सबसे आप रिपोर्ट लेनी है. लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड भी वहाँ के एम्प्लॉय से रिपोर्ट लेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जो हेड रहेगा वो भी एम्प्लॉय से रिपोर्ट लेगा. तो हेड्स, तो दैट अंडर वन डिपार्टमेंट. ओके, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो सिमिलर जॉब्स होती हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है और वो होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, मीन्स जॉब्स की ग्रुपिंग करना, बट दैट आर रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट. सिर्फ एक प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है. यहाँ पर क्या था? वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड है, दैट जस्ट ओनली. बट यहाँ पर रिलेटेड टू ओनली वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट के अंदर भी एक ही प्रोडक्ट को देखना, वो हो गया और डिविजनल स्ट्रक्चर. और डिवाइड कर दिया आपने उसको फर्दर. सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक आपकी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर क्या है, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका क्या हो गया? फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक जैसी जॉब होगी. बट इस प्रोडक्शन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं. मिक्सर्स, फैन, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, ओवन. सो देर आर वेरियस थिंग्स. तो एक प्रोडक्ट को फर्दर डिवाइड करना इज डिविजनल स्ट्रक्चर. मीन्स डिविजनल स्ट्रक्चर किससे निकला है? फंक्शनल स्ट्रक्चर से. इसका भी सब पार्ट है. ऑल राइट, द सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इज फॉर्मेशन. ये कैसे फॉर्म होता है?
इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके बेसिस पर ही इनको अलग करते हो, है ना, इसी बेसिस पर तो ये बने हैं। और यहाँ पर इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट अलग अलग करते हो, इसीलिए इसको डिवीजन बोला गया, डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। द थर्ड डिफरेंशिएशन इज स्पेशलाइजेशन, किस चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी और फंक्शनल, फंक्शंस जो एक जैसे होंगे उनको आप अलग कर देते हो ताकि वो उन फंक्शंस को और एफिशिएंटली करें, स्किलफुली करें, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। एंड हेयर इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आप डिविजन्स जब डिवाइड करोगे, डिविजनल स्ट्रक्चर जब फ्रेम करते हो तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट करते हो, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या आएगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगी। देन नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यहाँ पर जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है इसमें फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक जैसी जॉब्स हो जाती हैं, सारे लोग एक डिपार्टमेंट के अंदर अंदर होंगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन पर फिक्स नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन फॉर एनी रॉन्ग। हेयर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ईजी, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी आपने फर्दर डिवाइड कर दिया है, तो कहाँ पर कमी रह गई है, कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं चल पा रहा है। सपोज कीजिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर्स बहुत अच्छे बिक रही हैं, बट जो एयर कंडीशनर्स हैं, एसीज, वो नहीं बिक रहे, एसीज में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, तो आप एसी वाले डिविजनल के पास जाके उनको करेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो हुई, राइट। नेक्स्ट इज योर मैनेजीरियल डेवलपमेंट। मैनेजीरियल डेवलपमेंट को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पर मैनेजर्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली, जो भी फंक्शन उनसे करवाया जाएगा उस फंक्शन में ही वहाँ के मैनेजर स्पेशलाइज्ड होंगे। बट यहाँ पर क्या है, ओवरऑल मैनेजीरियल डेवलपमेंट, हाँ वो हर तरीके से फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट भी करेंगे, सो दैट इज ओवरऑल मैनेजीरियल डेवलपमेंट इज वेरी इजी फॉर देम, और वो बहुत अच्छे से चलती है। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट कैसे होती है कि यहाँ पर इट इज़ इकोनॉमिकल, बहुत ही, अगर आप इसको कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट इज इकोनॉमिकल, महंगा नहीं है, यहाँ पर खर्चा नहीं होगा, फिनेंशियल बर्डन नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। बट यहाँ पर आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिविजन्स क्रिएट करते हो, तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ डैश ऑफ वर्क। क्यों, क्योंकि सॉरी हर वर्क में डुप्लीकेशन होगी, देर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ डुप्लीकेट होता रहेगा, सर्कल चलता रहेगा, सो दैट्स वाई ये क्या है, डुप्लीकेशन, एंड दैट्स वाई नॉट इकोनॉमिकल। यहाँ पर आपको फिनेंशियल बर्डन देखने को मिलता है, इट्स लेस कॉस्टली। देन द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या है, दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट, आपस में जो मेंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसे ही फंक्शन हो गया, सबको पता है कि हमारा काम है, ये है, तो हर कोई अपने बेस्ट लेवल दिखाने का कोशिश करता है, नो वन कैन ब्लेम एनी वन, तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता। बट यहाँ पर एक प्रोडक्ट को अलग अलग डिवाइड कर देते हो, प्रोडक्ट वाइज जब डिविजन्स करोगे तो एक प्रोडक्ट के लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, दैट इज वाई इट इज ईजी, कोऑर्डिनेशन हेयर इज वेरी ईजी। देन वी विल सी सूटेबिलिटी, कहाँ पर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर सूटेबल होते हैं, इट इज सुटेबल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव डैश प्रोडक्ट, जिनका कैसा प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है और वन प्रोडक्ट है, क्योंकि एक जैसा ही फंक्शन होगा, फंक्शन के बेस पर आप उनको अलग कर दोगे। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हुए तो यहाँ तो भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं चलेगा भैया, क्या चलेगा, divisional structure, and here it is suitable for which organization which have multiple products, क्योंकि आप products के according उनको divide कर दोगे, right? So this is all about functional division structure, functional structure and divisional structure, and I hope you understood it very well. This topic of unit 5 is also done. Another session will be based on another topic of unit 5. Stay tuned, keep studying, keep learning.